In a model of ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? तो सिंपल सा इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 9 सेंटीमीटर दिया है हाइट, और एक्चुअल जो है 12 मीटर है. तो अगर लेंथ उसकी 28 मीटर है तो कितनी जो हो जाएगी एक्चुअल जो मॉडल शिप है उसकी कितनी लेंथ होगी, हाइट होगी, वो पूछा है. तो इंक्रीज और डिक्रीज इसमें भी है. ठीक है, सो इस तरीके का पहले टेबल बना लो. लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप 12 मीटर था, है ना, और जो मॉडल शिप था वो 9 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है. जब उसका 28 मीटर हो गया तो अब क्या होगा एक्चुअल मॉडल शिप, तो इसको करते हैं. देखो 12/9 इक्वल्स टू 28/x. 12x इक्वल्स टू 9 इंटू 28. अब x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 28/12, राइट. 7 4 जा होता है 28, 3 4 जा होता है 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो आंसर आ जाएगा 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, राइट. 21 से तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस द length of model ship is 21 centimeter, right. Now next question करते हैं. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 की पावर 6 crystals, है ना. 2 kg में इतने crystals हैं. How many sugar crystals are there in 5 kg, है ना. तो यहाँ पे 2 kg था, 5 kg, तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे. अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ सेकंड क्वेश्चन 1.2 kg ऑफ शुगर. तो बस जब 2 kg में इतने थे तो 1.2 kg में इससे भी कम हो जाएंगे, तो इसको भी कर लेते हैं. सो इस तरीके से पहले तो टेबल बना लो. यहाँ पे 7 क्वेश्चन नंबर है. वेट ऑफ शुगर 2 kg है तो इतना क्रिस्टल है. 5 kg होगा तो कितना, तो मैंने x1 लिख दिया पहला क्वेश्चन. 1.2 kg है तो कितने होंगे यहाँ पे, x2 लिख दिया मैंने, ये kg में किया है तो लिख दो यहाँ पे. सिंपल पहले कंपेयर कर लो. यहाँ पे 2/9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू 5/x1. x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6. ठीक है, अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 9 45 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2. आंसर आ जाएगा 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 इंटू 10 की पावर 6. ये हो गया पहला आंसर. इतने क्रिस्टल्स हो जाएंगे 5 kg में, राइट. सेकेंड है, अगर हम इसी से करते हैं तो 2/9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू 1.2 अपॉन में x2. तो 2x2 इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 की पावर 6, राइट. अब जब यहाँ पे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2 फिर से डिवाइड करेगा. यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 2. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 0.6 हो गया. 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6. दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो x2. जब यहाँ पे 1.2 kg होगा तो जो है क्रिस्टल के जो कितने हो जाएंगे 5.4 10 की पावर 6. जब यहाँ पे 5 kg होगा तो 22.5 10 की पावर 6 इतने क्रिस्टल्स हो जाएंगे, राइट. आई होप आपने इसको समझा होगा. नाउ 8 क्वेश्चन है. रश्मि हैज रोड मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया उसने 18 किलोमीटर. अगर वो ड्राइव करती है रोड को 72 किलोमीटर, है ना, उसने एक्चुअल डिस्टेंस बता दिया कि 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट करती, तो कवर्ड कितना किया उसने, उसको मैप पे कितने सेंटीमीटर में प्रेजेंट करेगी बेसिकली. ठीक है, तो करते हैं इसको. सो मेगा टेबल 18 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसने 1 सेंटीमीटर शो किया है. 72 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो कितने मीटर सेंटीमीटर शो करेगी, तो 18/1 इक्वल्स टू 72/x. तो x की वैल्यू हो जाएगी 72 डिवाइड बाई 18. आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेगी मैप. इतना आसान था, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमें 2 क्वेश्चन गिवन है. 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. सेकेंड है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग. तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देखने से ही लग रहा है, तो इसको भी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखो जो यूनिट गिवन है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 500 हो जाएगा.
और 60 सेंटीमीटर तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर 1050 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। हमने इसको चेंज कर लिया है ना, बिना चेंज किए आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए कर दिया। अब एक टेबल बना लो, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। हाइट ऑफ पोल अगर हमने 560 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में गिवन है हमें, ये भी सेंटीमीटर में, 320 जो है उसका शेडो बन रहा है, तो 1050 है तो कितनी शेडो बनेगी, तो इसको कर लो यहाँ पे 560 अपॉन में 320 इक्वल्स टू 1050 अपॉन में हमने y1 लिख दिया, ठीक है, ये x1 है ये y1। y1 560 इंटू y1 इक्वल्स टू 1050 इंटू 320, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको डिवाइड कर देगा 1050 इंटू 320 अपॉन में 560, है ना। अब ये 0 से 1 0 तो कट गया, है ना। 8 4 जा 32 होता है एंड 14 4 जा 56 होता है, ठीक है। 14 4 जा 2 7 जा 14 एंड 15 7 जा होता है 105, है ना। तो अब यहाँ पे 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 और ये 0 होता है 600 सेंटीमीटर कास्ट करेगा शेडो, तो मतलब यहाँ पे 600 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर से लिखो 560 अपॉन में 320 इक्वल्स टू x1 अपॉन में 500, राइट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बस मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा 500 मल्टीप्लाई बाई 560 डिवाइड बाई 320, राइट। यहाँ पे देखो 8 4 जा 32 होता है, 8 7 जा 56 होता है, राइट। अब ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा समथिंग 875 सेंटीमीटर, जिसको आप 8 मीटर 75 सेंटीमीटर लिख सकते हो मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? जब उसने 14 किलोमीटर 25 में कवर किया, if the speed remains the same, स्पीड उसकी सेम है, आपको पता है स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कैसे करते हैं, दूर ट्रेवल करेगी, इसको करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 25 मिनट दिया है, यहाँ पे आवर दिया है, तो हम इसको भी पहले मिनट में ही करेंगे, तो यहाँ पे लिखो सिंपली 10th क्वेश्चन, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो उसी तरीके से 6 आवर दिया था, 5 आवर दिया, ठीक है। 5 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट हो जाएंगे, 5 इंटू 60, दैट मीन्स 300 मिनट। 300 मिनट हो गए। अब टेबल बना लो, डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना है। डिस्टेंस उसने बोला 14 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 मिनट लग रहा है। सेम यहाँ पे जब उसने पूछा कितना ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पे 300 मिनट और यहाँ पे हमने x मान लिया, तो बस 14 अपॉन में 25 इक्वल्स टू x अपॉन में 300। ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 300 इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स, राइट। x की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को ये डिवाइड कर देगा, 14 इंटू 300 डिवाइड बाई 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 12 जा 160 होता है। आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे समथिंग 4 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 60, 168 किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, है ना। बाय।